नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो मैंने हाल फिलहाल में मंगल ग्रह के वक्री होने के विषय पे मैंने वीडियो अपलोड करी थी, मैं उसी से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, अब हुआ क्या है, हम लोग जानते हैं कि मंगल ग्रह जो कि इस समय कर्क राशि में अपनी नीचता की राशि में, देखिए नीच वर्ड का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए पर कमज़ोर राशि में है और वो लंबे समय तक इसमें रहेंगे। अब उसमें हो क्या रहा है कि जो 7 दिसंबर को अब वो जो वक्री हो जाएंगे और फरवरी 23 2025 तक वो वक्री रहेंगे। तो उस पर देखिए अलग अलग जो ज्योतिष हैं वो अपनी अपनी जो उनका एनालिसिस है वो अपने अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं। मैंने भी शेयर करा था। अब उसके बाद हुआ क्या, आज सुबह ही मेरे अपने एक भारतीय विद्या भवन के मेरे अच्छे मित्र हैं, उनके साथ मेरा डिस्कशन हो रहा था। तो वहाँ पे हम लोगों ने पहले हम लोगों ने डिस्कशन इस तरीके से शुरू करा कि मंडेन में जो होने वाला है, क्योंकि देखिए जो अमेरिका का जो चार्ट है वो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स को सिंह लगन की कुंडली से ही लेके चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी सिंह लगन के ही हैं और जिस तरीके का जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है और खासकर देखिए सारा जो ज्योतिष जगत है वो अप्रैल के महीने को लेके थोड़ा सा भयभीत है, जब राहु शनि इन सब की युति जब मीन राशि में होगी। तो अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सिंह लगन मान के चलते हैं तो अष्टम भाव में युति होगी। तो उन सब पे हमारी चर्चा हो रही थी। तो उसके बाद फिर मंगल ग्रह पे भी चर्चा हुई। तो वहाँ पे ये सूत्र डिस्कस हुआ कि अगर आप उत्तर कालामृत का ये सूत्र लेके चलते हैं, वहाँ पे ये बताया गया है कि देखिए जब आपके ये जो मेलेफिक ग्रह होते हैं ये अगर त्रिषड़ा भाव में अगर ये कमज़ोर भी होते हैं तो ये मजबूत कहे जाते हैं। देखिए हमारी कुंडली का जो तीसरा भाव है, छठा भाव है और एकादश भाव है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेलेफिक ग्रह की बात करी जा रही है। मंगल ग्रह को अगर हमने यहाँ पे अगर मंगल ग्रह आपके लगन के माध्यम से अगर यहाँ पे लंबे समय से वो डेबिलिटेटेड हो रखे हैं तो मतलब आप लोगों के लिए वो मजबूत हो रहे हैं। और उसके बाद जो उत्तर कालामृत का जो ये सूत्र है वो ये है कि जब यहाँ पे वो वक्री हो जाएंगे तो उच्चता के समान फल देंगे। तो देखिए मैंने मोर और लेस मैंने इसी तरीके से आप लोगों को फल बताए थे, पर अब मैं आप लोगों को 3 लगन आपको एक समराइज करके बता देता हूँ कि जिनके लिए जो है मंगल ग्रह का ये जो वक्री होना होगा इस अवधि में 7 दिसंबर से लेके 23 फरवरी तक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा योग बनाएगा। अगर सपोज कीजिए आपकी चलती दशाएं भी अच्छी चल रही हैं और इसके साथ साथ आप ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे आपको बल पराक्रम लोगों का सहयोग इस तरीके की चीज़ें चाहिए। अगर आपको कोई भी आपके पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, आपको गवर्नमेंट जॉब का कोई एग्ज़ाम देना है, कोई बहुत बड़ा आपका कोई क्लाइंट है, कोई टेंडर है जिसको आप चेस कर रहे हैं, तो इस दौरान चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हों, इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं जोड़ के देखी जा सकती हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ मैं इसको समराइज़ करता हूँ। तो जो मैं 3 लगन की बात कर रहा हूँ उनमें से सबसे पहला लगन है वो है आपका वृषभ। कोई देखिए वृषभ के केस में क्या हो रहा है, ये जो कर्क राशि आती है ये आपके तृतीय भाव में आती है। मंगल ग्रह के पास स्वामित्व है आपके द्वादश भाव का, आपके सप्तम भाव का। और मंगल ग्रह का यहाँ पे देखिए जब वो नीच के थे तो ऑलरेडी आप लोगों के लिए सशक्त स्थिति में थे, आपके बल पराक्रम में वृद्धि आपने महसूस करी होगी कि आपका जो लीडरशिप स्टाइल है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। आप मतलब आपका जो वर्चस्व है, जो लीडरशिप स्टाइल है, उससे आप अपना लोहा भी मनवा पा रहे होंगे और काम को करवा भी पा रहे होंगे। लेकिन अब देखिए दोस्तों क्या होना है, अब जैसे ही मंगल ग्रह 7 दिसंबर को जब वक्री भी हो जाएंगे तो आपके लिए तीसरे भाव में उच्च के ग्रह की तरह फल देने में वो सक्षम होंगे। तो इस दौरान आप अपने बल पराक्रम से कुछ बड़े लाइफ टाइम इवेंट भी करने में सफल हो पाएंगे, उनको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो पहला था इस कैटेगरी में वो था आपका वृषभ लगन। दूसरा है आप लोगों का कन्या लगन, क्योंकि देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आपके एकादश भाव में यहाँ पे वो लंबे समय से वो नीच के हो रखे थे और अब वो यहाँ पे आपके जैसे ही वक्री होंगे तो आपके लिए लाभ भाव में बिल्कुल उच्च ग्रह के समान फल देने में सक्षम होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि देख लीजिए अगर आपके इस समय कोई भी आप एक कोई बड़े पद के लिए आप एक बहुत एलिजिबल कैंडिडेट हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट आप कुछ या प्रोजेक्ट आप कुछ रिलीज़ करने की सोच रहे हैं, किसी बहुत बड़े क्लाइंट को आप चेस कर रहे हैं या आपको कोई बहुत बड़ा परफॉर्मेंस देना है, कुछ ऐसा है, तो आप लोगों के केस में अगर आप ग्रह गोचर के माध्यम से बात करते हैं तो ग्रह आपको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि देखिए दोस्तों अगर आप देखेंगे गोचर में इवन शनि देवता जो कि आपके एक महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो भी आपके
छठे भाव में अभी सशक्त हैं और मंगल ग्रह उनके साथ दृष्टि संबंध भी बना रहे हैं। तो दूसरा जो मेरा आज के डिस्कशन के लिए जो मेरा फेवरेट पिक था लगन का, वृषभ के बाद वो था कन्या। और तीसरा दोस्तों वो है कुंभ लगन। देखिए दोस्तों, कुंभ लगन के केस में जो मंगल ग्रह हैं, देखिए दोस्तों, वो आप लोगों के एक तो दशम भाव के मालिक हैं और साथ साथ वो आपके तृतीय भाव के मालिक हैं और गोचर में वो आपके छठे भाव में बीते कुछ समय से वो कमज़ोर मतलब डेबिलिटेटेड तो चल रहे थे, पर जैसे ही वो 7 दिसंबर को वक्री होंगे आपके लिए छठे भाव को बहुत मजबूत कर देंगे और बहुत ही सशक्त होके आपको फल देंगे। अब देखिए दोस्तों, छठे भाव में मजबूत होना आप इसको इस तरीके से मत समझिए कि आपको मतलब बीमारी हो जाएगी या आपके कर्जे बढ़ जाएंगे। आप इस तरीके से समझिए कि आपके बल पराक्रम में वृद्धि होगी। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं वो आपको मिल सकती है, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है उसमें आपको सफलता मिल सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आपको इसी दौरान आपको कोई नौकरी का इंपॉर्टेंट एग्जाम लिखना है या आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आप हैंडल कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू देना है। इन सारे एरियाज में कहीं ना कहीं समय आपको सहयोग देगा। देखिए दोस्तों, जब मेरी अपने इस दोस्त के साथ जब ये डिस्कशन हो रहा था, उन्होंने ये रेफरेंस एग्जाम्पल दिया मुझे कि मतलब जो हमारा भारतीय उदय भवन का जो न्यूमरोलॉजिकल बैच था वहाँ पे हमारे एक मतलब हमारे साथ जो हमारे स्टूडेंट थे उनके केस में ये चीज़ वैलिड हुई थी। उनसे जब पूछा ना, उनका वृषभ लगन है, चतुर्थ भाव के मालिक सूर्य बनते हैं जो कि छठे भाव में नीच के होके बैठे थे। तो उनके केस में उन्होंने खुद बताया, कहते कि कितने एस्ट्रोलॉजिस्ट ने मेरे को कहा था कि छठे भाव में तुम्हारा सूर्य कमज़ोर है, तो सूर्य की दशा में तो तुम्हारे मतलब बॉसेस से नहीं बनेगी, कर्जे बढ़ जाएंगे, नौकरी छूट जाएगी, हार्ट पेशेंट हो जाओगे। और कहते हैं मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रोग्रेस नौकरी में सूर्य की दशा में ही करा। जब मैंने अपना घर बनाया, देश विदेश में को घूमने का मौका मिला, तो कहने का मतलब ये कि ये उत्तर कालामृत का जो ये स्तोत्र है ये पूरी तरीके से वैलिड बैठता है कि अभी तक आप जो कुछ भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सुनते आ रहे होंगे इस वक्री मंगल ग्रह के गोचर को लेके, इन 3 लगन के लिए खासकर बात करी जाए, वृषभ, कन्या और जो कुंभ लगन के जातक हैं, आप लोगों के लिए समय एक ऐसी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोल रहा है कि जिसमें अगर आपकी चलती दशाएं अच्छी हैं और आप बल पराक्रम के साथ आगे बढ़ के अगर रिस्क ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो जीवन का ये आपका गोल्डन टाइम हो सकता है। ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके के वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।